हेलो फ्रेंड्स, आई एम पीयूष फ्रॉम उदयपुर। मैं बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा 6 भाई बहन और भी हैं। मेरा जन्म भी अन्य भाई बहनों की तरह उदयपुर की खूबसूरत वादियों में हुआ था। उदयपुर बहुत ही खूबसूरत और शांत वातावरण वाला शहर है। यूं तो पूरे वर्ष भर यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन बारिश का मौसम यानी जुलाई अगस्त का महीना यहाँ पर्यटकों को लुभाने का कुछ ज्यादा ही काम करता है। उदयपुर पहाड़ी इलाका है और यहाँ जो भी पर्यटक स्थल बने हैं वो ज्यादातर पहाड़ियों पर ही बने हैं। मेरे पिताजी इन्हीं पर्यटकों को पहाड़ी पर ले जाने और ले आने का कार्य करते थे। पिताजी तांगा चलाया करते थे। हमारे परिवार की आय का एकमात्र साधन बस तांगा ही था। परिवार के 9 लोगों का पेट भरना अकेले तांगे की आय के बाहर की बात थी, लेकिन जैसे तैसे घर चल ही रहा था। जब काम ढीला सा पड़ता दिखता तो माँ बड़े घरों में जाके काम कर लिया करती थी। ऐसी स्थिति में पढ़ने लिखने का तो सवाल ही नहीं था। हम सारे भाई बहन सरकारी स्कूल में 1 या 2 दर्जे से ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे। पूरे परिवार में एकमात्र मैं ही था जो चिट्ठी पत्री बांच लिया करता था, नहीं तो कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं बांच पाता था। मुझे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। जब मैं पिताजी के साथ तांगा चलाना सीख रहा था तो कोई घुमंतु बहुत बार अखबार हमारे तांगे में ही छोड़ जाया करता था। मैं पूरे अखबार को बड़े चाव से पढ़ा करता था। हालांकि मुझे देश दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उन अखबारों में बहुत ज्यादा रुचि रखने लगा था। अब तो मुझे हर रोज मजा आने लगा और मैं आदी सा हो गया था अखबारों का। मेरे पिताजी मुझे डांटने लगे थे कि हम लोगों का क्या लेना है इन खबरों से, लेकिन मैं पिताजी की नजरों से छुपकर पढ़ने लगा। हर रोज नई नई खबरें मेरा मन मोहने लगी थी। जिस दिन कोई अखबार छोड़कर नहीं जाता था तो मुझे खरीदना होता था, लेकिन इतने पैसे मेरे पास नहीं होते थे। फिर एक दिन मुझे एक उपाय सूझा कि क्यों ना मैं अखबार बेचने शुरू कर दूं। इससे मुझे 2 फायदे होने थे। एक तो मैं कमाई कर सकता था और दूसरा मैं कई तरह के अखबारों को रोज पढ़ सकता था। जब ये प्रस्ताव पिताजी के सामने रखा, पहले तो वो नानुकुर करने लगे, लेकिन फिर वो जल्द ही मान गए। शायद भगवान को ये मंजूर था और हमारा अखबार वाला काम तांगे से ज्यादा कमाई का हो गया। मेरे साथ ही मेरी 2 बहनें भी अखबार बेचने लगी। मैं सोचता था कि अखबार में सिर्फ खबरें आती हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मेरा ये भ्रम तब टूटा जब हमारे जिले के एक लड़के का साक्षात्कार अखबार में छपा था और ऊपर लिखा था कि उदयपुर जिले का होनहार बना कलेक्टर और किया जिले का नाम रोशन। मैं कई दिनों तक इसी उधेड़बुन में था कि कलेक्टर होता क्या है। हमारे घर के बगल में श्याम चाचा रहते थे। सुना था कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और हर बात का जवाब उनके पास था। मैं शाम को उनसे मिलने गया और उनको सारी कहानी कह सुनाई। उन्होंने मुझे हर बात अच्छे से समझाई और ये भी कहा कि तुम भी बन सकते हो कलेक्टर। ये बात मेरे जहन में उतर गई और उस रात में सो नहीं सका। बस कलेक्टर बनने के सपने बुनता रहा। बहुत जिद करने पर मुझे दोबारा स्कूल में दाखिला दिलाया गया। मैं बस अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर पढ़ाई करता रहा। 10वीं कक्षा में पूरे राजस्थान राज्य में 5वां स्थान प्राप्त किया था मैंने। पहली बार खुद को अखबारों में देखा तो दिल बाग बाग हो उठा। पूरे गांव में खबर फैल गई थी, रामलाल का बेटा अखबारों में आया है। जब ये बात श्याम चाचा को मालूम हुई तो उन्होंने किसी के द्वारा मुझे उपहार भेजा, जिसमें एक पत्र के साथ साथ 11वीं और 12वीं की पुस्तकों का सेट भी था। पत्र में ये लिखा था कि वो मुझे कलेक्टर बनता देखना चाहते हैं और आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च वो उठाएंगे। मैं उनके इस सहयोग से बहुत खुश हुआ और सबका आशीर्वाद प्राप्त कर आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया। मैं 12वीं में भी अच्छी रैंक हासिल करने में कामयाब रहा। जब ये बात फिर से श्याम चाचा को मालूम हुई तो उनका एक और पत्र मिला कि मैं आगे की पढ़ाई करने दिल्ली पहुंच जाऊं। मेरे रहने का इंतजाम हो चुका है। मैंने स्नातक में एडमिशन के साथ सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी थी। स्नातक पूरा होने पर मैं परीक्षा में बैठा, लेकिन परिणाम असफल रहा। मुझे लगने लगा था कि मैं श्याम चाचा से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। दूसरी बार परीक्षा में बैठा और साक्षात्कार से निकलकर आ गया। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं टूट चुका था। मैंने श्याम चाचा को पत्र लिखा
और माफी मांगी। मुझे 15 दिन तक भी उनका कोई पत्र नहीं मिला, तो मुझे लगने लगा कि शायद वो भी टूट चुके हैं और मैंने वापस आने की तैयारी कर दी। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी और मैं जल्दी सोना चाहता था, और जैसे ही मुझे हल्की नींद आई तो दरवाजे पे किसी ने कुंडी बजाई। मैं रात को किसी के आने की उम्मीद नहीं कर सकता था। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने श्याम चाचा को देखकर हक्का बक्का रह गया। मैं श्याम चाचा के पैरों में गिर गया और रोने लगा। वो मुझे उठाए और अंदर ले आए। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और ढांढस बंधाया। वो पूरी रात मुझे असफल और सफल लोगों की कहानियां सुनाते रहे। उन्होंने मुझे दिल्ली में रहकर फिर से मेहनत करने की सलाह दी। वो मुझे कलेक्टर बनाना चाहते थे। अब की बार मैंने फिर से कोशिश की और पूरे राजस्थान में 3rd रैंक प्राप्त की। हर अखबार में मेरा फोटो था। बहुत खुश था मैं। गांव पहुंचा तो ढोल नगाड़ों से मेरा स्वागत किया गया। श्याम चाचा भी बहुत खुश थे। पूरे गांव में जश्न का माहौल था और मैं अपने अतीत को याद कर रहा था। ऐसी ही चौंकाने वाली सच्ची हिंदी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी अनुभव या ऐसी सच्ची कहानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें।